नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी गोल्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है संजीव पटेल। आज हम 14 सितंबर 2023 फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे, जो कि सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश में भयंकर तबाही मचाई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लीबिया। अब तूफान डेनियल से मरने वाले लोगों की संख्या क्या है? तो 5,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु तूफान डेनियल द्वारा हुई है। अगर लीबिया की राजधानी पूछे तो लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। तूफान डेनियल का नामकरण किसने किया है? तो तूफान डेनियल का नामकरण किया गया है ग्रीस द्वारा। अगर पूछे तूफान डेनियल कहाँ आया है, तो ये तूफान डेनियल आया है भूमध्य सागर में। लल्लन टॉप बातें देख लेते हैं। बिपरजॉय का नामकरण किसने किया है? तो जो बिपरजॉय तूफान आया था, इसका नामकरण किया गया है बांग्लादेश द्वारा, जो कि अरब सागर में आया था। असनी चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो असनी चक्रवात का नामकरण किया गया है श्रीलंका द्वारा। यह बंगाल की खाड़ी में आया था। और मोचा का नामकरण किया गया है यमन देश द्वारा। विली विलीज कहाँ कहते हैं? तो विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में तूफानों को कहते हैं। हरिकेन कहाँ कहते हैं? तो हरिकेन कहते हैं कैरेबियन सागर में जो तूफान आते हैं उनको हरिकेन कहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्नैपशॉट 2023 किसने जारी की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा। अब इसमें एसडीजी नंबर 5 का संबंध किससे है? तो एसडीजी नंबर 5 का संबंध है लैंगिक समानता से। अब एसडीजी 17 का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो इसको 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लल्लन टॉप बातें देख लेते हैं। WEF का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो WEF का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। इसकी बैठक कहाँ हुई थी? दावोस में। WWF का अगर हेडक्वार्टर पूछे तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा ग्लैंड में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। UNEP का हेडक्वार्टर पूछे कहाँ है? तो UNEP का हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। और UNEP की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 5 मई 1972 को। UNDP द्वारा जारी रिपोर्ट, तो UNDP जारी करता है SDI रिपोर्ट। अब SDI का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इनके 3 आधार होते हैं। ये कौन कौन से आधार होते हैं? तो पहला आधार होता है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा जीवन प्रत्याशा, तीसरा साक्षरता। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकारी कंपनी आई आई ITI लिमिटेड ने किस नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो PC लॉन्च किया है? तो इसका नाम हो जाएगा स्मास। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। सहयोगी कंपनी कौन सी है? तो इसकी सहयोगी कंपनी इंटेल कंपनी। विशेषता क्या होगी इसकी? इसकी विशेषता होगी कार्बन उत्सर्जन कम करना और बिजली खपत कम करना। लल्लन टॉप बातें देख लेते हैं। लल्लन टॉप बातें क्या हैं? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। दूसरा, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जानते हैं विजय भटकर जी को। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर किसने बनाया है? तो परम कामरूप सुपर कंप्यूटर बनाया गया है IIT गुवाहाटी द्वारा। अगर पूछे परम शक्ति किसके द्वारा बनाया गया है? तो परम शक्ति बनाया गया है IIT खड़गपुर द्वारा। और परम गंगा किसके द्वारा बनाया गया है? तो परम गंगा बनाया गया है IIT रुड़की द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लगा है। तो इनका संबंध किस खेल से है? तो सिमोना हालेप का संबंध है टेनिस से, जो कि रोमानिया के निवासी हैं। इन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। डोपिंग क्या होती है? खेल में नशीले पदार्थों का उपयोग करना डोपिंग कहलाता है। जो डोपिंग वर्ड यूज किया गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि खेल में नशीले पदार्थ अगर कोई इंसान लेता है तो उसको बोलते हैं कि डोपिंग। लल्लन टॉप बातें क्या हैं? 2023 के ग्रैंड स्लैम। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल में किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के निवासी हैं। फीमेल में जीता है आर्यन सबलंका ने। और फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता है? तो मेल में जीता है नोवाक जोकोविच और फीमेल में जीता है इगा स्वाइटेक। US ओपन मेल में जीता है कार्लोस अल्कराज ने और फीमेल में जीता है कोको गॉफ ने। विंबलडन ओपन किसने जीता है? तो विंबलडन ओपन जीता है मेल में नोवाक जोकोविच और फीमेल में मार्क या मार्केटा। किसने जीता है फीमेल में? मार्करेटा। अगला प्रश्न क्या है,
ATR की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। ADR का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। केरल के सांसदों की संख्या क्या? 73% क्या है? सांसद अपराधी हैं। और गंभीर आपराधिक मामलों में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये राज्य हो जाएगा बिहार, उसमें भी 50%। और भारत में 40% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। लल्लन टॉप बातें देख लेते हैं। भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री, तो भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं VS जगनमोहन रेड्डी। भारत के सबसे गरीब मुख्यमंत्री, तो ये कौन है? ममता बनर्जी। भारत में सबसे अमीर विधायक, तो ये कौन हो जाएंगे? DK शिव कुमार। आर्टिकल 79 किससे संबंधित है? तो संसद से। इनके 2 सदन होते हैं, कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को क्या कहते हैं? लोअर हाउस, और राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस। और संसद के अंग कितने हैं? तो संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से? एक हो जाएगा लोकसभा, दूसरा हो जाएगा राज्यसभा, और तीसरा प्रेसिडेंट। छठा प्रश्न क्या है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। ये LGBT समुदाय द्वारा चलाया गया है। उद्देश्य क्या है? ट्रांसजेंडर को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। लल्लन टॉप बातें देख लेते हैं। नवतेर कौर केस किससे संबंधित है? तो समलैंगिकता अपराध नहीं है। सर्वाधिक तरंग दर्द कौन से रंग की होती है? तो ये लाल रंग की सबसे ज़्यादा तरंग दर्द होती है। G20 संस्कृत समूह की बैठक कहाँ हुई? पहली हुई खजुराहो में, दूसरी हुई भुवनेश्वर में, और तीसरी हुई है हम्पी में, चौथी वाराणसी में हुई है। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किरण जॉर्ज। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो सुमात्रा, इंडोनेशिया में। और उपविजेता इसमें कौन रहा है? तो उपविजेता रहा है जापान। महिला विजेता कौन है? तो एस्टर नोइमी। लल्लन टॉप बातें देख लेते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी अगर पूछे क्या है, तो इसकी राजधानी हो जाएगी जकार्ता। और नई इसकी राजधानी क्या है? तो नई राजधानी नूर संतारा, जो कि बोर्नियो द्वीप पर है। एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये भी जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया में है। सुमात्रा, जावा और बोर्नियो द्वीप कहाँ है? ये भी इंडोनेशिया में है। G20 2022 की बैठक कहाँ हुई? तो ये बैठक हुई है इंडोनेशिया में। ये 17वें क्रम की बैठक थी। माउंट सिनाबुंग, मेरापी, क्राकातोआ ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये भी इंडोनेशिया में है। ये बातें भी हमको याद रखनी है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में महापाषाण काल की डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं? तो ये उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। दक्षिणी कन्नड़ स्थान के पास मूड़बिंद्री स्थान पर। लल्लन टॉप बातें देख लेते हैं। ऑन साइट प्रतिष्ठित संग्रहालय कहाँ है? तो यह है तमिलनाडु में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय, तो ये राखीगढ़ी में। जूनागढ़ कटिया गांव कहाँ है? तो ये गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुई डॉली भेड़ के आविष्कारक कौन थे? तो इसके आविष्कारक थे इयान विलमुट। और इनको क्या है? पार्किंसन रोग के कारण। विश्व का पहला क्लोन कौन था? तो डॉली भेड़। लल्लन टॉप बातें देख लेते हैं। NDRI द्वारा विकसित गिर नस्ल का पहला मादा क्लोन, तो ये क्या हो जाएगा? गंगा। LISA AI आधारित पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर उड़ीसा में। और जुगलबंदी चैटबोर्ड ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। बार्ड चैटबोर्ड ये गूगल द्वारा। जलदोस्त ये एयरबोर्ड बेंगलुरु द्वारा। और प्रबल लंबी दूरी की रिवॉल्वर है, जो कि कानपुर में निर्माण हुआ है। नीराक्षी पानी में बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए। 10वां प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। उपविजेता टीम कौन सी है? तो कर्नाटक। कौन से क्रम का हुआ है ये 5वें क्रम का हुआ है। इसका आयोजन हुआ है पुणे महाराष्ट्र में। इसके लल्लन टॉप बातें देख लेते हैं।
पहला प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ जयपुर में। विजेता कौन सी टीम रही है? तो महाराष्ट्र की टीम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है। तीसरा क्या है? महाराष्ट्र सरकार ने स्माइल एम्बेसडर, तो महाराष्ट्र सरकार ने स्माइल एम्बेसडर बनाया है सचिन तेंदुलकर को। G20 प्रदर्शनी में किस पोर्टल का अनावरण किया गया? तो इसमें अनावरण किया गया भारत लोकतंत्र की जननी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।